एक बार की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। बेटे का नाम राहुल और बेटी का नाम मोनिका था। मोनिका अपनी माँ के साथ घर के कामों में मदद करती थी और बेटा राहुल अपने पिता के साथ दुकान पर काम करता था। अगर मैं ऐसे ही पिताजी के साथ दुकान पर काम करता रहा तो सारी उम्र बस पिताजी की तरह दुकान में ही बीत जाएगी। राहुल मेहनत करने से घबराता था। वो चाहता था कि किसी तरह उसे एक ही बार में ढेर सारा धन मिल जाए, वो भी बिना मेहनत किए। उसे लगता था कि मेहनत का रास्ता लंबा और कठिन है, जबकि वो जल्दी अमीर बनने का सपना देखता था। क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? पिताजी, मैं इस दुकान पर काम नहीं करना चाहता। मैं कुछ और करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों बेटा? ये हमारी अपनी दुकान है। हमारे पास जो है वही बहुत है। नहीं पिताजी, ये बहुत नहीं है। मुझे बहुत सारा धन कमाना है और वो सब इस दुकान से नहीं मिल सकता। लेकिन बेटा, बस पिताजी, अब आप रहने दीजिए। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर राहुल वहां से चला गया। उसे जाता देख उसके पिताजी का मन बहुत दुखी और हताश हो गया। तभी अचानक वहां उसका बचपन का दोस्त आ पहुंचा। क्या हुआ दोस्त, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? अभी मैंने राहुल को गुस्से में जाते हुए देखा। मैंने उससे पूछा भी, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं, बस बड़बड़ाता हुआ चला गया। क्या बताऊं भाई, मेरा बेटा राहुल दुकान पर काम करने को अपनी बेइज्जती समझता है और मेरी बात भी नहीं सुनता। तुम ही बताओ मैं क्या करनी पर आगू में। अरे यार, तुम्हारा बेटा जवान हो गया है, उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने दो। जब तुम उसकी उम्र के थे तब तुम भी तो बिल्कुल ऐसे ही थे, एकदम जिद्दी। मैं हर सुबह और हर शाम भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा बेटा सही रास्ते पर चले और गलत राह पर न भटके। चिंता मत करो दोस्त, भगवान सब ठीक करेंगे, सब अच्छा ही होगा। दोस्त की बातों ने उसके मन को कुछ हद तक शांत कर दिया और दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। क्या बात है भैया, आज तुम इतने जल्दी घर कैसे आ गए? छोटी, अब मेरा दुकान में मन नहीं लगता। मन नहीं लगता, ये कैसी बात हुई भला? उसी दुकान से तो हमारा घर चलता है भैया, और अगर तुम दुकान पर नहीं जाओगे तो पिताजी कब तक दुकान संभालेंगे? एक ना एक दिन तो ये दुकान तुम्हें ही संभालनी है ना? छोटी, मैं बहुत धन कमाना चाहता हूँ और ये दुकान मुझे वो सब नहीं दे सकती। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है भैया? छोटी, मैं सोच रहा हूँ कि कोई दूसरा धंधा शुरू करूँ। अरे राहुल की माँ, जरा सुनो तो, बाहर आओ। चाची जी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए, मैं अभी माँ को बुला लाती हूँ। अरे बुलाने की क्या जरूरत थी, मैं तो खुद ही आ गई। बताओ बहन, क्या बात है? अरे बहन, क्या बताऊं, वो है ना अपनी मंजू, उसका बेटा खजाने से भरा घड़ा ढूंढने गया था। बेचारा अपनी जान गंवा बैठा। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बहन, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। यही बात तुम्हें बताने के लिए मैं खुद यहाँ चली आई। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। माँ, मौसी किस खजाने की बात कर रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे कुछ नहीं बेटा, मौसी की आदत है बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना। आजकल के समय में भला कोई छिपा हुआ खजाना होता है? छोटी, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? नहीं भैया, ऐसा कोई खजाना वजाना नहीं होता।
जरूर ये दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मुझे खुद ही पता लगाना होगा। अगले दिन राहुल अपने दोस्तों के साथ पास की एक दुकान पर बैठा हुआ था। अरे दोस्तों, क्या तुम्हें पता है, कल एक लड़का खजाना ढूंढने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। हाँ यार, मैंने भी यही सुना। लालच के चक्कर में एक और मासूम की जान चली गई। मैंने सुना है कि वह एक शापित खजाना है। जो भी उसे लेने गया वह कभी वापस नहीं आया, और अगर आया भी तो जिंदा नहीं। पर राहुल, अचानक तुम्हें इन बातों में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। पर वह खजाना आखिर है कहाँ? क्या किसी को इसके बारे में कुछ पता है? हाँ, मैंने सुना है कि वह पुराने कुएं के पास है। कहते हैं कि वहीं से खजाने का रास्ता जाता है। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। वहां खजाना जरूर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरा भी है। राहुल गहरी दुविधा में फंसा हुआ था। एक ओर अपार धन का लालच था और दूसरी ओर जान जाने का डर। राहुल के मन में यह विचार आने लगा, जिस गरीबी में हम जी रहे हैं उससे निकलना है तो यह खतरा मुझे उठाना ही होगा, और यह काम मुझे आज ही अकेले ही करना होगा। छोटी, मुझे खाना दे दो, मुझे कहीं बाहर जाना है। ये लो भैया खाना, लेकिन अब तो शाम हो चुकी है। आप अब कहाँ जाने वाले हैं? मुझे आज लौटने में देर हो जाएगी। माँ पिताजी का ध्यान रखना और तुम भी सो जाना। मेरी चिंता मत करना। मुझे आज लौटने में देर हो जाएगी। माँ पिताजी का ध्यान रखना और तुम भी सो जाना। मेरी चिंता मत करना। भैया, कहीं आप खजाने वाली जगह तो नहीं जा रहे हैं? हाँ छोटी, मैं वहीं जा रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सही सलामत घर लौट आऊंगा। नहीं भैया, वहां मत जाइए, वहां बहुत खतरा है। भैया मत जाइए। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आपको सच में इतना खतरा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। नहीं छोटी, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें घर पर ही रहना है, ये मेरा आखिरी फैसला है। राहुल ने छोटी को धीरे से समझाया और उसे रोके रखा, लेकिन छोटी का डर अब बढ़ चुका था। उसका मन कांप रहा था और आंखों में भय साफ झलक रहा था। बस फिर क्या था, जैसे ही रात गहरी हुई, राहुल चुपचाप खजाने की तलाश में निकल पड़ा। राहुल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे पीछे उसकी छोटी बहन भी आ रही है। तभी आगे चलते चलते उसे वही पुराना कुआं दिखाई दे गया। अरे वाह, लगता है यही वही कुआं है। उत्साह में भरकर वह तेजी से दौड़ता हुआ कुएं के पास जा पहुंचा। पेड़ के पीछे छिपी उसकी छोटी बहन ये सब देख रही थी। इतने में राहुल बिना सोचे समझे उस कुएं में छलांग लगा देता है। उसकी छोटी बहन भी उसके पीछे पीछे कुएं में छलांग लगा देती है। राहुल आगे बढ़ने लगता है, तभी उसे वही खजाने वाला घड़ा दिखाई देता है। सोने का घड़ा देखते ही उसके माथे पर चमक आ जाती है। अब ये सारा सोना मेरा होगा, सिर्फ मेरा। लेकिन जैसे ही राहुल सोने के घड़े को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी मेरे सोने को छूने की हिम्मत कैसे हुई? लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है, अब इसके परिणाम भुगतने होंगे। उसी क्षण जब राक्षस राहुल पर हमला करने ही वाला था, तभी उसकी बहन अचानक वहां पहुंच जाती है। रुको, मेरे भाई को जाने दो। अगर किसी की कीमत चुकानी है तो मैं तैयार हूँ। अरे छोटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, फिर मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम चिंता मत करो भैया, हमें कुछ नहीं होगा। हमें जाने दो।
मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। यह सुनकर शैतान गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर जवाब सही हुआ तो तुम दोनों जा सकते हो, और अगर गलत हुआ तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। मुझे मंजूर है, पूछो जो पूछना है। तो बताओ वो क्या है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता? छोटी सोच में पड़ जाती है, फिर बोलती है, पानी। सही जवाब है पानी। गलत जवाब। तालाब का पानी ठहरा हुआ होता है, गड्ढे का पानी भी ठहरा हुआ होता है। तुम्हारे पास आखिरी मौका है, सही जवाब दो। समय किसी के लिए नहीं ठहरता। शैतान के ये शब्द सुनते ही छोटी के मन में सही उत्तर कौंध जाता है। सही जवाब है समय। समय किसी के लिए नहीं ठहरता। सही जवाब। जाओ, अब तुम दोनों आजाद हो। यह कहकर शैतान वहां से गायब हो जाता है। छोटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। भैया, लालच इंसान को भटका देता है। सच्चा सुख और शांति सिर्फ मेहनत से कमाए गए धन में ही होती है। हाँ छोटी, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं लालच नहीं करूंगा और ईमानदारी से मेहनत करके ही आगे बढ़ूंगा। हाँ भैया, चलो अब घर चलते हैं।